एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, राम निवास पन्नू जी ने, कि क्या मन और आत्मा एक ही हैं। और एक और मित्र ने पूछा है, रविंद्र संधू जी ने भी इसी तरह का प्रश्न पूछा है। तो उत्तर तो साफ है कि हाँ एक ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं एक तरह से। और ये एक तरह से हमारे धार्मिक साहित्य में भी, और उन सभी लोगों ने भी जिन्होंने एक तरह से इस पर बोला है, जो बोलने के अधिकारी भी थे, उन्हें भी ने एक तरह से अलग अलग ही बताया, समझा है। और कारण ये है कि ये दोनों अति सूक्ष्म हैं, अतः अलग अलग ही एक तरह से समझना पड़ता है, मजबूरी है। एक साथ बताने से बात साफ नहीं होती। वो ऐसे है कि जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में हल करके समझ लिया जाता है। तो इसके विषय में हम एक दो बातें और थोड़ा जाननी जरूरी है इन दोनों के बारे में ही, कि आत्मा अभी तक सिर्फ अपने बीज रूप में है, या कहो अति अविकसित या बेहोशी की अवस्था में है। हमारे अंदर जो कि कल जाग सकती है, विकसित हो सकती है, अपने पूरे पूर्ण स्वरूप को एक तरह से जान सकती है। हमारी अभी की स्थिति तो यह है, एक एनलाइटेंड पुरुष के कथनों के द्वारा, गुरुजी जो पिछली सदी में हुए हैं, एक बहुत ही एक तरह से प्रसिद्ध बुद्ध पुरुष हुए हैं, बहुत काम किया उन्होंने एक तरह से चेतना के जागरण पर। उनके अनुसार एक आदमी अपनी 70-80 वर्ष की पूरी जिंदगी में सिर्फ 5 मिनट जागा हुआ जीता है, वह 20 सेकंडों को मिला मिलाकर। यानी कभी अचानक से कुछ देर को मन रुक गया हो, कोई अचानक कोई बहुत सुंदर सीन हो, कोई और ऐसी घटना हो गई हो, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, वो अभी नियम यहाँ करते हैं। यानी कुल जमा पूरी ज़िंदगी में 5 मिनट एक आदमी जागा हुआ जीता है, और वो भी अचानक जीता है, इसलिए उसका कोई लाभ भी नहीं ले पाता, सेकंडों में वैसे होता है। लेकिन दूसरी तरफ लोग हैं हमारे समाज में, हम सभी रोज़ देखते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। ये सब दोहराए जा रहे हैं, पूरे प्रवचन चल रहे हैं। अब ये कृष्ण का अनुभव था या किसी और का था, वो तो अलग बातें हैं, लेकिन अपने को एक तरह से झूठी सांत्वना दिए जा रहे हैं। तो ये बातें हुई। अब एक और भी बातें इस समय में इस बारे में जाननी जरूरी है, तभी हम आगे फिर इस पर बढ़ेंगे, मन और आत्मा पर। और वो ये जाननी है कि आदमी की बेहोशी इतनी ज़्यादा है कि जो दो चीज़ें उसे जगा सकती हैं, या कभी जागेगा तो उन्हीं के द्वारा जागेगा, वह उन दोनों का उपयोग भी एक तरह से अपनी बेहोशी को कायम रखने में ही कर रहा है, या कहो अपने कंफर्ट जोन को बनाए रखने में ही कर रहा है। उसे जाने अनजाने कहें, क्या कहें, वो एक अलग बात है। और इन दो चीज़ों में पहली चीज़ है भगवान या परमात्मा। एक तरफ आदमी कहता रहता है, रोज़ रोज़ कहीं सुनो, दो आदमी में बैठो, कि सबका मालिक वही है, वह कण कण में है, वह पत्ता भी एक उसके बिना नहीं हिल सकता। लेकिन उसकी जीवनचर्या देखें हम दूसरों की अपनी, तो वहाँ सब उल्टा पुल्टा है एक तरह से। जबकि जब हम उसे कण कण में कह ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, सारी चीज़ें मान ही रहे हैं, तो फिर उस पर भरोसा करके आदमी परम विश्राम में जा सकता है एक तरह से, और आनंद भी ले सकता है। जब हम उसे मान ही रहे हैं बार बार, तो उस पर छोड़ने में क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा होता नहीं। होता वही है कि यदि कुछ भी गलत हो जाए जीवन में, तो फिर भगवान की मर्जी नहीं थी, भाग्य ठीक नहीं था, भगवान रुष्ट है, देवता रुष्ट है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। कुछ सही हो जाए तो हमारी वजह से हुआ। तो इस तरह की सारी बातें आदमी के जीवन में डबल माइंडेड, डबल स्टैंडर्ड वाला सारा मामला है। तो एक तो बात हुई परमात्मा, जिसका लाभ लिया जा सकता, लेकिन आदमी अपनी बेहोशी की वजह से नहीं ले रहा। दूसरा है मनुष्य का मन। मनुष्य का मन इस ब्रह्मांड की सर्वाधिक शक्तिशाली चीज़ है, जिससे वह कुछ भी यानी कुछ भी पा सकता है। लेकिन उसका उपयोग कर रहा है एक तरह से वह जो का तो अपने को बनाए रखने में ही कहो, जहाँ है वहीं का वहीं बनाए रखने में उसका दोष एक तरह से गलत उपयोग कर रहा है, और सारा दोष उस पर ही मर देता है। कोई बात करो अगर आदमी को नहीं करनी है, अंदर कारण तो कुछ और है, लेकिन बाहर वो कारण बताता है कि मन नहीं कर रहा है, आज मूड नहीं है, मन ने धोखा दे दिया, मेरा मन कुछ भ्रमित सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। जब कुछ सब समझ में आता है अंदर क्या है गहरे में असली बात। कभी मूड खराब, कभी, और यही है नहीं, मन की एक और स्थिति भी है जिसे हम भावना कहते हैं। वो भी इसी का एक ठोस रूप है, उस पर हमने अलग से 2-3 वीडियो में उस पर बात की है।
भावना बहुत शक्तिशाली होती है, भावना में भी आदमी बातें करने लगता है और भावना का केंद्र दिल को माना जाता है। तो हम ये भी कह देते हैं जब कोई काम नहीं करना टरकाने के लिए कि दिल है कि मानता नहीं, मतलब बुराई सब उस मन के नाम या दिल के नाम, जबकि दिल बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है। हार्ट के लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे दिल बदल दिए जाते हैं, ना आदमी की भावना बदलती है ना कुछ होता है, सर्जरी हो रही है, लेकिन सब मामला दिल पर है, वो सारा मन ही, उसी के अनेक रूप हैं। तो बात यह है कि हम बचने में मन का भी उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका भी सही उपयोग नहीं कर रहे। बुराई सब उसके नाम, अच्छाई कभी कर दिया तो मैंने मेहनत की थी, और इस तरह की चीज़ें। तो खैर ये बातें हुई। हम इस वीडियो में अब मन और आत्मा को एक तरह से कुछ उदाहरणों से, सिंपल चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे। कोई जटिल शब्दावली नहीं, कोई शास्त्रों की बातें नहीं है। एक व्यक्ति, पहले हम एक ढंग समझते हैं फिर दूसरे ढंग से। एक व्यक्ति अपनी बाइक से दौड़ा जा रहा है, मोटरसाइकिल से तेज तेज, और तेज चलने की कोशिश कर रहा है, और उसे सच में ये भी पता नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन चारों तरफ सभी जा रहे हैं, साथ साथ दूसरे रास्तों से, समानांतर रास्तों से, कोई कच्चे से, कोई पक्के से, कोई ऊपर, सब जा रहे हैं साथ में। और जब से उसने होश संभाली, वह यही सुनना है कि इधर जाना है, इधर कुछ मिलेगा, ये चीज़ इस रास्ते से चलो, और यही देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, और यही सीख रहा है, और एक तरह से पूरी तरह वो सम्मोहित भी हो गया उससे। और जो तेज से तेज दौड़ रहे हैं किसी विशेष लाइन पर, उन्हें सम्मान मिल रहा है चारों तरफ समाज में, तो अब वह करे तो क्या करे, सम्मोहित हो चुका है तो वो ठीक यही करेगा जैसे कैसे भी। और उसके लिए ये जो वो कर रहा है उसकी मजबूरी है, कुछ और जानता नहीं। तो ये जो दौड़ है एक तरह से बाइक वाली, बाइक से भागा जा रहा है, रास्ते के धूल धवाड़ दपाड़ कबाड़ धूप पानी, बहुत सी चीज़ें उसके शरीर पर भी चिपक गई हैं, मन पर भी, मोटरसाइकिल पर भी, सब चीज़ों ने एक तरह से एक बड़ा प्रभाव उस पर छोड़ दिया है, और इसने उसे एक तरह से पूरी तरह स्वीकार भी कर लिया है। और काश यदि किसी भी तरीके से, कैसे भी उसे समझ में आ जाए, उनकी हम बात नहीं करते हैं, उसे सब समझ में आ जाए, दिख जाए कि ये सब एक पागलपन है और ये कहीं भी पहुंचाता नहीं, न पहुंचाता दिख रहा है, न किसी के पहुंचने का कोई सबूत मिला, किसी ने आकर ऐसा बता भी नहीं कि मैं पहुंच गया हूँ, ऐसा है। और जो कुछ ऐसे लोग कोई बताता भी है तो उन पर यकीन नहीं आता, क्योंकि भीड़ उसके साथ है। और ये बातें वो जान समझकर एक तरह से सारी जो भी हमने की, कहीं पर रुक जाता है किसी पेड़ की छांव में, कहीं रास्ते के किनारे, और पूरी तरह एक विश्राम में आ जाता है, सारा धूल झाड़ झूड़ कर, नहा धोकर सारा फ्रेश हो जाता है, आराम करता है छाया में। तो आप उसके आनंद को, जो उसने जीवन में पहली बार किया है, उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं मोटे तौर पर। और अब वह सारी चीज़ों को साफ साफ देख रहा है, जो कि स्पीड में उसे चलते हुए जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी कम दिखती थी, दिखती भी नहीं थी, तब तक गायब हो जाती थी। अब उसे सभी कुछ ठहरा हुआ भी नज़र आ रहा है, आपस में जुड़ा हुआ भी दिख रहा है, और समझ में भी आ रहा है। उसे ये भी पता लग रहा है कि दुख या तनाव क्यों था और अब क्यों नहीं है। और उसकी बाइक भी ठीक ठाक उसके पास ही खड़ी है, चाहे तो इधर उधर उस पर फिर घूम सकता है अपनी मर्जी से, जिस चाल में चाहे, जितना चाहे। तो अब आप मेरे कहने का एक तरह से अर्थ समझ गए होंगे। बाइक शरीर है, ड्राइवर आप हैं, सारी जानकारियां अब तक की जो भी हैं उन सब का संगठित नाम मन है। बाइक की स्पीड आपके विचारों की संख्या है, और सीधे शब्द में कहो तो कंपित चेतना मन है, और स्थिर व सहज शांत मन चेतना है। कंपित चेतना मन है, और स्थिर सहज व शांत मन निर्विचार वो चेतना है, आत्मा है। विचार यानी मन, गति यानी मन, निर्विचार यानी चेतना, स्थिरता, अस्थायित्व, जागरण बराबर चेतना। तो आप इसको, अभी होता क्या है, बाहर से भी हमें ये बातें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि एक स्थिति ऐसी भी होती है कि आप शरीर से दौड़ते हुए भी अंदर स्थित हो सकते हैं, बशर्ते उसने आपको पहले, आपने उसको जान लिया हो, छू लिया हो, वहाँ पर कुछ रुके हो, सब जानते हो। तो आप बाहर दौड़ते हुए भी अंदर स्थिर हो सकते हैं, और शरीर से बाहर से स्थिर होते हुए भी आप अंदर चलते रह सकते हैं। तो इसमें कोई ठोस नियम नहीं बनाया जा सकता। असली बात तो यह है अपने उस केंद्र पर
वहाँ पर जाने की, रुकने की, पूरे जागरण की बात है और कुछ भी नहीं। और इसी के साथ एक और थोड़ी बात हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पुराने ऋषियों ने हमारे शरीरों की, 3 शरीरों की बात की है। हालांकि अब 7 शरीर भी हैं और भी बहुत बातें चलती हैं, लेकिन वही ठीक था, क्योंकि जितना ज़्यादा डिटेल में जाते हैं उतना थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक सर कोई झूठ का मिक्सचर भी उसमें हो जाता है, मोर डिटेल मोर झूठ। तो उन्होंने 3 शरीर हमारे बताए। पहला स्थूल, जो हम सब जानते हैं हमारा ये शरीर। दूसरा सूक्ष्म यानी मन, इसमें जो उठता है और हमें हमसे जोड़ता है। हम जैसे भी हैं, होश में हैं, बेहोश में हैं, हमारी वजह से सब हो रहा है, वो है कारण शरीर। स्थूल और कारण को बीच में जोड़ने की, लेन देन की जो प्रक्रिया जिस एक तरह से सिस्टम के द्वारा होती है, उसका नाम मन। तो एक तरीका तो ये है। अब हम इसी बात को एक और उदाहरण से भी समझते हैं, जो चीज़ यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हुई वो शायद उसमें हो जाए। एक और आयाम से भी इसको देखते हैं। उसको हम ऐसे लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कारखाना है, उसमें बड़ी बड़ी कीमती, सुंदर व आश्चर्यजनक चीज़ें एक तरह से बनाई जा रही हैं। हजारों लोग रात दिन काम कर रहे हैं। मालिक अपने बंगले में दूर आराम तलब बैठा है या रहता है, एक आलस्य भरा जीवन जी रहा है, नौकर चाकर सब हैं। और वह अपनी फैक्ट्री की सारी जानकारियाँ सिर्फ 5-7 लोगों से ले लेता है, या उनका जो इंचार्ज है, एक तरह से कहो मैनेजर सारी फैक्ट्री का, उसके द्वारा लेता रहता है। और उसे ही सही मानकर एक तरह से जिए जा रहा है, अपना समय आराम से गुजारे जा रहा है। और वो कहीं जा भी नहीं रहा है, मतलब फैक्ट्री में जाता भी नहीं है, और उसकी वहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है। काम सारा चल रहा है, रोज़ फैक्ट्री के कामों में उन सबको मैनेजर संभाल रहा है, उसे जाता नहीं है, उसे कोई ज़रूरत है। अब अगर ये वही आदमी चाहे तो अपनी हर चीज़ को फैक्ट्री में निरीक्षण कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, चेक कर सकता है, मालिक है। फैक्ट्री की आय को नए नए इन्वेस्टमेंट में नई नई जगह लगा सकता है और ज़्यादा कमा सकता है, बिजनेस भी बढ़ा सकता है, अगर थोड़ा सा भी समय दे। काम तो दूसरों को ही करना है, उसे तो बस एक तरह से डायरेक्शन देना है, कुछ चीज़ों को रीप्लान करना है, री इन्वेस्टमेंट करना है, तो वह अपना कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, बहुत ज़्यादा भी कमा सकता है। और उस बड़ी आय में से एक तरह से कुछ हिस्सा मानव कल्याण में भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है, और भी बहुत चीज़ें कर सकता है। अपना भी एक तरह से ज़्यादा अच्छे ढंग से विश्राम कर सकता है, ज़्यादा और भी सुविधापूर्ण ढंग से, जब ज़्यादा इनकम होगी वो भी कर सकता है, यानी एक और भी ऊंचे स्तर का जीवन जी सकता है। और उसकी मर्जी है, मालिक है, वो चाहे तो ऐसे भी जी सकता है, पुरखों की संपत्ति को बस उपयोग करता रहे और ऐसे भी चल जाएगा। वह न उसे घटाता है बढ़ाता है, ये भी उसके पास विकल्प है। और चाहे तो पूरी फैक्ट्री को भी बेच सकता है, ये भी उसके पास विकल्प है, कोई उसे रोक नहीं सकता। और चाहे तो पूरी फैक्ट्री को उजाड़ भी सकता है, वहाँ प्लेन भी कर सकता है, कबाड़ियों को भी बेच सकता है, उसे अधिकार है, कोई उसे रोक नहीं सकता, वो मालिक है, उसके पास विशेषाधिकार है। भले उसके बिना सब चल रहा हो, लेकिन फिर भी मालिक वही है, वो कुछ भी कर सकता है। और उसकी वजह से ये सारी फैक्ट्री चल रही है, न कि वह सब की वजह से है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। एक फैक्ट्री का मालिक है तो सब चल रहा है, बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बहुत चीज़ें बन रही हैं, भले उस तरफ ध्यान नहीं भी दे रहा। लेकिन अगर मालिक फैक्ट्री में कुछ करता ही नहीं तो भी काम चलेगा, और वो चाहे तो उसको कुछ भी कर दे, मालिक वही है, उधर ध्यान ना दे तो भी फैक्ट्री चलेगी, थोड़ा गलत ढंग से चलेगी। तो ठीक ऐसे ही आपके होने मात्र से ही आपका जो शरीर है, अद्भुत चमत्कारी शरीर, इसका सारा कार्य चल रहा है। ये ऊर्जा का निर्माण भी कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसका नियमन नियोजन सब चला रहा है, खुद ही हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम कर रहा है, और इस सारे सिस्टम का ब्रेन हमारा मैनेजर है। अब तक का फैक्ट्री का पिछला रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशंस जो हैं, जो मैनेजर के पास हैं, वो सब गाइड करती हैं, हेल्प करती हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशंस, पिछला रिकॉर्ड सब, ये एक तरह से शरीर व मन के इस लगातार चलते रहने की प्रक्रिया का ही एक तरह से इकट्ठा व सही नाम है। यानी सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशंस हैं, चलना है, इस सब का एक इकट्ठा नाम हमारे शरीर के अंदर, उसका नाम मन है। वो विशाल है, वो बातें अलग हैं, फिर अलग अलग उसमें से होती हैं, लेकिन मालिक आप हैं। अपनी मालिकियत को एक तरह से इस प्रकृति प्रदत्त यंत्र की, चमत्कारी यंत्र की सहायता से एक तरह से आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जाग सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। उसे आप जागरण कहें, मोक्ष कहें, आनंद कहें, अहम ब्रह्मास्मि, कुछ भी कहें, वो सब अलग अलग बातें।
और एक बात और सोचनी चाहिए कि जब आपके सोए रहने मात्र से भी इस शरीर में महाचमत्कार घट रहे हैं, वो तो वैज्ञानिकों से कभी पूछना, उनके देखना वो क्या कह रहे हैं, और कितने आश्चर्यचकित हैं कि इतने बड़े बड़े चमत्कार घट रहे हैं। आदमी का मस्तिष्क तो वहाँ तक कल्पना भी नहीं कर सकता जो घट रहे हैं। तो जब आपके सोए रहने में भी ये हो रहा है, अगर आप जाग जाएं तो फिर क्या हो सकता है इस शरीर में भी, इस बाहर यूनिवर्स में भी, आप में भी, उसकी तो अभी कल्पना ही की जा सकती है। तो मित्रों, आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। और आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।